पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान आज सिर्फ नीतीश का 10वां शपथ ग्रहण का ही साक्षी नहीं बना, बल्कि यह समारोह एक और ऐसी घटना का भी गवाह बना जिसने जीत की, विक्ट्री की, दम भरने की एक खास बिहारी पहचान को अब पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। जी हां, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह बिहार को कहा कि गर्दा उड़ा दिया, उसी अंदाज में उन्होंने गमछा भी लहराया। लेकिन अब सवाल यह कि क्या यह लहर बंगाल तक भी पहुंचेगी? एक बार फिर पटना में दिखा पीएम मोदी का खास अंदाज। गर्दा उड़ा दिया, गमछा घुमा दिया। बिहार चुनाव लोकतंत्र के एक महापर्व के तौर पर तो हमेशा याद किया ही जाएगा, लेकिन इस दौरान बिहार की एक खास संस्कृति का स्वैग जिस अंदाज में दिखा, अब देश और दुनिया भी उसकी मुरीद हो गई है। जी हां, बीजेपी की जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने जब नतीजों के बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में गमछा घुमाया तो लोगों का उत्साह चरम पर था और बिहार की ठेठ जमीनी संस्कृति से जुड़े पीएम मोदी के इस अंदाज को इतना पसंद किया गया कि ये वायरल हो गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं था, बल्कि इससे पहले प्रचार के दौरान भी पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में लोगों के मोदी मोदी अभिवादन का जवाब उत्साह में गमछा घुमाते हुए दिया था। पहले प्रचार में, फिर नतीजों के दिन और उसके बाद अब नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में ये तीसरा मौका था जब पीएम मोदी ने गमछा घुमाकर लोगों के अभिवादन का जवाब दिया। गमछा केवल परिधान नहीं, बल्कि जनता की भावना को सम्मान देने का संदेश बन गया है। पीएम मोदी ने गमछे को अपने कांधे पर डालकर न केवल स्थानीय संस्कृति के प्रति सम्मान जताया, बल्कि इसे जनता से सीधे जुड़ने का एक प्रभावी जरिया बनाया। चुनाव नतीजों के बाद जब उन्होंने गमछा पहनकर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया, तो ये उनके और लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गया। राजनीतिक मंचों पर जब कोई नेता इसे धारण करता है या हवा में लहराता है, तो ये सीधा संकेत जाता है कि वो जनता की जीवन शैली, परंपरा और मूल्यों से खुद को जोड़ रहा है। एक तरफ अब गमछा कनेक्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की जीत के इस उत्साह का प्रदर्शन भी, जिसके दम पर अब आने वाले दिनों में पार्टी नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेगी। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की गैर मौजूदगी को एक बीजेपी सांसद ने बिहार की जनता का अपमान बताया, तो दूसरे ने कहा बिहार की जीत हमारी है और अब बंगाल की बारी है। इसको बिहार के बच्चा बच्चा बहुत सकारात्मक रूप से लेगा कि इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े ब्रिज, गांव-गांव तक पक्की गली, नाली, 125 यूनिट बिजली फ्री, इसके साथ साथ सीएम जीविका और इसके साथ साथ अनाज, इलाज, सब कुछ के बावजूद भी अगर एनडीए मोदी जी, नीतीश जी कह रहे हैं कि अभी तो हम ये शिलान्यास कर रहे हैं विकसित बिहार की, तो मैं समझता हूं बिहार अगले 5 वर्ष में अपने उस स्वरूप को पाएगा जो बिहार का लोग इसकी कल्पना करें। बिहार में सरकार बनी है, बिहार की जनता को धन्यवाद। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और जितनी हमें वोट मिला है, भारी बहुमत, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब एक ही है, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। अब देखना है बिहार चुनाव से बीजेपी को मिली जीत का उत्साह आगे की चुनौतियों से पार पाने में उसकी कितनी मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।